नमस्कार। अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी विशेष अदालत ललिता निवास जगह प्रकरण में 12 गोटे के दोषी ठहर करने संबंधी प्रशंसा। विशेष अदालत ललिता निवास जगह प्रकरण में रामकुमार सुवेदी आ शोभाकांत ढकाल सहित 12 गोटे के दोषी ठहर केलकै छ। विशेष अदालत के सदस्य सब डॉक्टर खुशी प्रसाद थारू, रामबहादुर थापा, रितेन्द्र थापा के इजलास में ललिता निवास के जगह प्रकरण में उनका सबके दोषी ठहर कल गेल। दोषी ठहर भेनिहार में कलाधार देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्त प्रसाद श्रेष्ठ, जगत प्रसाद पुड़ा सैनी समेत रहल। सर्वोच्च अदालत के प्रवक्ता धनबहादुर कार्की अदालत के फैसला सुनेबा क्रम में जानकारी देने छथि। हुनक अनुसार अदालत राजीनामा वा बकसपत्र 65 गोटे के नाम में दर्ता भेल जगह जफत होब के ठहर समेत केलकै छ। उ जगह व्यक्ति के नाम में लाभ भूमिका खेलने रामकुमार सुवेदी, शोभाकांत ढकाल के समेत दोषी ठहर कल गेल छै। विशेष अदालत सुवर्ण शमशेर के परिवार के समेत दोषी ठहर के प्रवक्ता कार्की बतौलन। ओ मंत्री परिषद के निर्णय के आवरण में सरकारी जगह व्यक्ति के नाम में लजेबाक कर्मचारी सहित सुवर्ण शमशेर के परिवार के समेत दोषी ठहर के बतौलन। अदालत शुरू में वही जगह व्यक्ति के नाम में ले जबा कह अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग मुद्दा दायर करने मध्य हेमाद्री शमशेर राणा के समेत सफाई दिलकै छ। बालुवाटार स्थित सरकारी निवास के जगह आ अन्य जगह फेरबदल तथा निवास विस्तार क्षेत्र के जगह के संदर्भ में नकली मोही खड़ा केने में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय के सचिव छविराज पंत समेत दोषी ठहर भेल बताओल गेल छ। छविराज पंत आ दीप बस्नेत सहित तत्कालीन मालपोत आ भूमि सुधार कर्मचारी के 19 रोपनी जगह हिनामिना में 9 करोड़ से ऊपर से बेसी हानि नोक्सानी के अदालत ठहर केलकै छ। हुनका सब संग दामाशाही 80 लाख बिगो असूल ऊपर करबाक आ 2 वर्ष कैद सजाय तोकबाक निर्णय कयल गेल छ। अदालत ललिता निवास जगह प्रकरण में विजय कुमार गछदार, डम्बर कुमार श्रेष्ठ के आरोप दाबी पहुंच नहीं सकल ठहर करैत सफाई देलकै छ। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति के बैसार शुक्र दिन फेर से बैसत। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति के बैसार शुक्र दिन फेर से बैसा लागल छ। बृहस्पति दिन से शुरू भेल कार्य समिति के बैसार में पार्टी महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा समसामयिक राजनीतिक विषय के प्रतिवेदन, महामंत्री गगन कुमार थापा सांगठनिक प्रतिवेदन आ उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का महासमिति के बैठक में प्रस्तुत होने वाला नीतिगत प्रस्ताव प्रस्तुत करने पार्टी के नेता मीन बहादुर विश्वकर्मा जानकारी देने छथि। ओ उसका विचार में पार्टी के दिशा सरकार में सहभागी भेल अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत, देश के अर्थतंत्र के अवस्था और स्वास्थ्य मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत मंत्रालय के ने काम कार्यवाही के विषय में जानकारी कराने के साथ अन्य बहस समेत भेल नेता विश्वकर्मा जानकारी दिलन। बैसार शुक्र दिन भोर में 9 बजे से फेर से शुरू हेबाक जानकारी दिल गेल अछि। एम्हर नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के बैसार में 4टा प्रस्ताव पेश भेल आ काल्हि खन से प्रस्ताव पर छलफल हेबाक कार्यक्रम अछि। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के बैसार में 4टा प्रस्ताव पेश भेल अछि। बृहस्पति दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में बैसल केंद्रीय समिति के बैसार में सरकार के आर्थिक अवस्था के विषय में जानकारी कराओल गेल अछि। साथ ही पार्टी के राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टी के सांगठनिक संबंधी प्रस्ताव आ समग्र नीति के संबंधी प्रस्ताव पेश कयल गेल। पार्टी के नेता एवं अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत जानकारी देने छथि। बैसार में सरकार के दिशा स्वयं आर्थिक अवस्था भावी योजना के विषय में प्रस्ताव पेश केने पार्टी के दिशा महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा, राजनीतिक प्रस्ताव महामंत्री गगन कुमार थापा, संगठन संबंधी प्रस्ताव उपसभापति एवं उप प्रधान तथा रक्षा मंत्री पूर्ण बहादुर खड्का समग्र नीति के विषय में प्रस्ताव पेश केने जानकारी कराओल गेल छै। ओ उसका विचार में प्रस्ताव मात्र पेश हेबाक आ शुक्र दिन सँ प्रस्ताव पर छलफल हेबाक जानकारी कराउने छलनि। 7 गतेबाट हाम्रो केन्द्रीय महासमितिको बैठक बस्दैछ। त्यो सम्बन्धमा यो तयारी बैठक आज बसेको छ। आज 2-3 प्रस्तावहरू पेश भइरहेका छन्। मैले सरकारको तर्फबाट अहिले आर्थिक स्थिति नेता महत किछ जिल्ला सब में महासमिति सदस्य निर्वाचन में किछ समिति में ठाम में विवाद एलासँ एखन निर्वाचन समिति अध्ययन कर रहल समेत धारणा रखने छलैन। नेकपा माओवादी केन्द्र सभे तह के कमिटी प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित कर लागल अछि।
माओवादी केन्द्र के बृहस्पति दिन सम्पन्न विधान अधिवेशन से पार्टी के सब कमिटी प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित करबाक निर्णय कयल गेल अछि। विस्तार के बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटा पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचन के केवाड़ खोलने बतौलनि अछि। ओ पदाधिकारी में केंद्रीय कमिटी के निर्वाचन के बाद मात्र निर्वाचन कयल जेबाक जानकारी देलनि। केंद्रीय कमिटी पदाधिकारी निर्वाचित करबाक हुनक कहब छलनि। तेना विधान अधिवेशन से केंद्रीय समिति 199 गोटे के पदाधिकारी 11 गोटे के बनेबाक निर्णय कयल गेल अछि। आयोग सब में 15 गोटे धरि सदस्य राखल जायत कहल गेल अछि। प्रवक्ता सापकोटा विधान के छोट बनबैत सब बात सबके नियमावली में स्पष्ट करबाक निर्णय भेल बतौलनि। अधिवेशन से पार्टी के नाम आ चुनाव चिन्ह तत्काल नहीं फेरबाक मुदा संदर्भ एला के बाद फेर सकबाक निर्णय समेत कयल गेल ओ जानकारी देलनि। र त्यसको एउटा चाहिँ मार्गचित्र अर्थात् रूपरेखा भनौँ त्यसको ढाँचा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने गरी प्रस्तावना तयार पार्ने भनिएको छ। अर्को हाम्रो सर्वाधिक बढी छलफल भएको कुरा चाहिँ जनवादी केन्द्रीयता। जनवादी केन्द्रीयतामा हामीले के भनेको छ त भन्दाखेरि नयाँ ढङ्गले परिभाषा कसरी गरेको छ त भन्दाखेरि जनवाद र तेना माओवादी केन्द्र सभे जनवर्गीय संगठन सबके सम्मेलन करबाक आ पुनर्गठन करबाक निर्णय केलक अछि। अधिवेशन से भारत मध्य पूर्व आ बाँकी विश्व में कऽ 3टा अलग अलग प्रदेश स्तरीय समिति बनेबाक निर्णय समेत केने प्रवक्ता सापकोटा जानकारी देलनि। आगामी अधिवेशन उपरका तह के कमिटी से शुरू हेबाक हुनक कहब छलनि। नेकपा एमाले प्रचार तथा प्रकाश विभाग में 3 सदस्य के मनोनयनित कयलक अछि। बृहस्पति दिन केंद्रीय कार्यालय में बैसल पार्टी के सचिवालय बैसार से प्रचार तथा प्रकाशन विभाग में 3 गोटे के मनोनयन कयलक अछि। महासचिव शंकर पोखरेल काठमांडू के मणिराज बास्तोला, सिन्धुपाल्चोक के माधव नेपाल आ खोटाङ के इंद्र अरियाल के पार्टी के प्रचार तथा प्रकाश विभाग के सदस्य में मनोनीत कयल गेल जानकारी देलनि। बैसाख से आगामी फागुन 8, 9 आ 10 गते बैसवाला केंद्रीय कमिटी के बैसार के लेल तर्जुमा करवाला एजेंडा के संबंध में समेत छलफल कयल गेल बताओल गेल अछि। केंद्रीय कमिटी बैसार में वर्तमान राजनीतिक अवस्था के समीक्षा, सांगठनिक प्रतिवेदन आ संगठन सुदृढ़ीकरण संबंधी विशेष कार्ययोजना रखबाक तय भेल ओ जानकारी देलनि। तेनाका पार्टी के और व्यवस्थित बनेबाक ढांचा के संबंध में छलफल करबाक बात सबके समेत एजेंडा बनाओल जेबाक हुनक कहब छलनि। महासचिव पोखरेल गठबंधन सरकार राष्ट्रीय हित, जन सरकार आ सुशासन के संबंध में गंभीर विचलन देखल गेल कहैत सरकार के दबाव देबाक आ जन परिचालन करबाक विषय समेत केंद्रीय कमिटी बैसार के एजेंडा बनल धारणा रखने छलनि। प्रतिनिधि सभाक सभामुख देवराज घिमिरे वितृष्णा के वातावरण में प्रतिगामी सब खेल के कोशिश कर रहल धारणा रखले छ। बृहस्पति दिन विराटनगर विमानस्थल में संचारकर्मी सब संगे के बातचीत के क्रम में वो एहन धारणा रखले छ। वो वितृष्णा के वातावरण में खेल के कोशिश करवला सबके राजनीतिक दल सब आ संपूर्ण नागरिक सब सामना क अगाडि बढ़ के लेल एकताबद्ध होयब जरूरी रहल धारणा रखने छलनि। वो देश के समृद्धि के बाट में अग्रसर कराब राजनीतिक दल सब बीच एकता भेनाइ आवश्यक रहल बतौलनि। ओ समृद्ध देश के लेल राजनीतिक दल सब बीच एकता आवश्यक रहल बतौलनि। सभामुख घिमिरे पछिल्का समय व्यवस्था और राजनीतिक दल के विषय में जनमानस में निराश्यता छा गेला समेत राजनीतिक दल सब में एकता हेनाइ जरूरी रहल धारणा रखले। राजनीतिक शक्तिहरूले सहमतिका साथ अगाडि जानुपर्ने अरू कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अब त्यसमा खेल्नेहरू त्यसलाई प्रचार गर्नेहरूका सभामुख घिमिरे सरकार संसद में रसे रसे बिजनेस द रहल धारणा रखने छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाए के लेल करावा वाला संपूर्ण काज सब के लेल काठमांडू ने जाए पड़त। अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सबके काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपये खर्चा हो छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते। मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए रहे। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801125430, ISO 9001,
2000 certified. पुलिस के लायल छलिए ओकरा पकड़ के लगलिए एहनो कतौ भेलैया करते कोई आ भरते कोई की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के लऽ गेलैया कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कहलिए, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो *922# डायल क के बुझ सकै छी। ई तो हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सकै छी। आई प्रीपेड के हक में मात्रे लागू अछि। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लकर नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करूँ और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। मध्य प्रदेश में दूध खपत से बेसी संकलन होबे लगला बाद मध्य सरकार के मंत्री अपन तलब से दूध जन्य वस्तु सब कीनत। डीडीसी के मध्य प्रदेश संकलन केंद्र जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजना में दैनिक 4 से 5 हजार लीटर दूध संकलन भर रहल रही तो बिक्री वितरण मात्र 1000 लीटर दूध होबे लगला बाद मध्य सरकार के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के मंत्री सचिव आ कर्मचारी सब हरेक महीना अपन तलब से अनिवार्य डीडीसी के मक्खन घी सहितक दूध जन्य वस्तु सब कीन प्रबाक निर्णय कयल गेल अछि। सहकारी मंत्रालय मध्य प्रदेश जनकपुर धाम का माननीय मंत्री श्री गोविंद बहादुर नेवानी जी को अध्यक्षता में तफसील में उपस्थित हुनुभएका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा मध्य प्रदेश भित्र दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरूको बिक्री वितरणमा देखा परेको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हाललाई जनकपुर दूध वितरण आयोजना बाट उत्पादित घिउ बटरको खपत बढाउन निम्न बमोजिम निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने निर्णय गरियो। अब निर्णयमा मध्य प्रदेश भित्र दूध तथा दूधजन्य पदार्थ घिउ बटर को खपत बढ़ाउन विभागीय मंत्री महीना के 5 दिन, सचिव 3 दिन आ 11, 10 तथा 9 तह के कर्मचारी सब 2 दिन के तलब के साथे वैसे निचका तह के कर्मचारी सब 1 दिन के तलब बापत के घिउ आ मक्खन डीडीसी से किन्ही प्रबाक निर्णय कयल गेल। मंत्री गोविंद प्रसाद नेपाने बतौलन त्यसको खपत वहाँ से नहुँदा किसान गाह्रो मार गयो, किसानको पेमेन्ट हुन सकेन, एउटा क्राइसिस भयो। जब एउटा समस्या पर्छ त्यस समस्यामा हामीहरूले एउटा उपाय खोज्नै पर्छ। त उपाय खोज्दै जाँदा यो हामीले प्रयास गर्यौं, यो गरेर उहाँहरूको केही खपत गराउने भयो। र यो एउटा कुरा यो आग्रह गर्न के खोजेको भने यस्तै गरिकन विभिन्न स्कुलहरू छन्, स्कुलहरू डीडीसी मध्य प्रदेश संकलन केंद्र जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजना प्रमुख दिनेश कुमार जोशी दूध खपत हो नहीं सकला के बाद जनकपुर धाम में स्टोरेज कैपेसिटी के अभाव में विराटनगर स्थित प्रदेश संकलन केंद्र में पाउडर आ मक्खन बनाकर राख प्रबाक बाध्यता रहला से मध्य सरकार संग सहयोग मंगला पर एहन निर्णय भेल धारणा रखलेन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषकहरूले उत्पादन गरेको दुधहरू चाहिँ हामीले अनिवार्य लिनै पर्ने र त्यो लिएको दुधहरूलाई चाहिँ हामीले जनकपुरमा चाहिँ हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटी केही पनि नभएको हुनाले चाहिँ यो लिएको दुधहरूलाई चाहिँ हामीले लिने पास्चराइज गर्ने र यसलाई चाहिँ हामीले विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनामा गरेर चाहिँ पाउडर र मक्खनमा चाहिँ कन्भर्ट। विराटनगर में एखन भंडारण भ रहल में समेत पाउडर बनाकर रखला पर गोदामे में सहज रूप में राख सकबाक भेल रही तो घिउ आ मक्खन बनाकर राख के लेल -18 डिग्री सेल्सियस के वातानुकूलित भंडारण कक्षा आवश्यक भेला से तत्काल किछु राहत होबाक लेल घिउ मक्खन खरीद कर के लेल एहन बाध्यात्मक निर्णय भेल। ऐसा अन्य मंत्रालय कर्मचारी सबके प्रेरित कयल जा सकबाक आ बिक्री वितरण में वृद्धि होबाक उद्देश्य के साथ यह निर्णय लेल गेल। मंत्रालय के सचिव डाक्टर शरण पाण्डे बतौलन खास गरी अहिले चाहिँ पाउडर बनाएर स्टक रहेको अवस्था पनि छ, पाउडर बन्ने र बटर बन्ने। अब यदि धेरै चाहिँ दुधमा बटर उत्पादन भइसकेको अथवा दुध पाउडर बनिसक्यो, त्यसले बजार नपाइरहेको अवस्थामा अब हामीले आन्तरिक खपत बढाउनु नै अलि श्रेयकर हुन्छ र अहिलेको अवस्थालाई दुध बिक्री वितरण नभएर किसानहरू
मधेश के शहरी क्षेत्र में एखनो महंगा मोल तीर का सर्वसाधारण गुणस्तरहीन दूध प्रयोग कर रहल रहितो नीति अभाव के कारण आ व्यवस्थापन अभाव के कारण किसान के दूध बिक्री आ बाजार में अभाव भेला के बाद दूध पर्याप्त भक सरकार के माथ दुखाई के विषय बनल अछि। आइ से विश्व सामाजिक मंच के 16वां संस्करण शुरू भेल अछि। बृहस्पति दिन से काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में 16वां संस्करण के विश्व सामाजिक मंच के सम्मेलन शुरू भेल अछि। दोसर विश्व संभव अछि कई नारा के साथ शुरू भेल सम्मेलन में 92 देश के करीब 40,000 आदमी सबके सहभागिता रहत बताओल गेल अछि। सम्मेलन में 1252 संस्था के दिस से 13 मूल विधा में आधारित भक 400 कार्यक्रम होबाक बताओल गेल अछि। विश्व के सीमांकृत समुदाय आ वर्ग के आवाज उठाल जबाक सम्मेलन में विद्यमान विश्व व्यवस्था अंगीकार केने नीति आ संरचना से सृजना कयल गेल नकारात्मक प्रभाव के विषय में आलोचनात्मक बहस हैत। सम्मेलन में आर्थिक असमानता आ आर्थिक न्याय, श्रम आ प्रवासन, दासत्व, मानव बेचबिखन, जात, काम आ वंश में आधारित भेदभाव, जाति जातीयता, आदिवासी छुआछूत आ हिंसा, खाद्यान्न संप्रभुता, शांति, द्वंद्व, संचार, कानून, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विषय में नागरिक आंदोलन के भूमिका विषय में छलफल होबाक बताओल गेल अछि। अर्थ समिति उपसमिति बनाकर मुख्य भन्सार कार्यालय सबके अनुगमन करत। बृहस्पति दिन बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति भन्सार गतिविधि होवाला जोकर उपसमिति बनाकर देश के मुख्य भन्सार कार्यालय अनुगमन करबाक निर्णय केलक अछि। समिति बैसार में बजट अर्थ समिति सभापति संतोष चालीसे भन्सार नाका सब में चोरी पैठारी वृद्धि भेल बहुते उपराग सभेला से चोरी पैठारी नियंत्रण करबाक उपसमिति बनाकर भन्सार कार्यालय सबके अनुगमन करबाक निर्णय कयल गेल जानकारी देने छथि। ओ भन्सार प्रशासन सब में प्रविधि के अभाव लगायत के समस्या रहल अर्थ मंत्रालय बतौने संगे समिति उपसमिति गठन कऽ अनुगमन करबाक आवश्यक देखल गेल धारणा रखने छलनि। ओ अर्थ मंत्रालय चालू आर्थिक वर्ष में बजट में राजस्व संकलन के लक्ष्य निर्धारण संशोधन बजट तर्जुमा केने समय में सरकार आय व्यय के अनुमान यथार्थपरक ढंग से केने देखल गेल कहैत आगामी बैसार में अर्थमंत्री संग छलफल करबाक आवश्यकता देखल गेल धारणा रखलनि। र यस विषयमा अर्थमन्त्रीकै उपस्थितिमा नीतिगत छलफल हुनुपर्ने समितिका मान्य सदस्यको भनाइ राख्नुभयो। समिति विचार में सांसद सब राजस्व वृद्धि दर घटनाई में भन्सार चुहावट वृद्धि भेल कहत समिति अनुगमन कर प्रभाग धारणा रखने छलनि। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्राम। मेरो ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लो को पावर अप हरेक दिन नयाँ लक्स को साथ। जैस्मिन को सुगंध र बदाम को तेल युक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स। जब केस है मजबूत तब लागत आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। तपाईको फेभरेट सनसिल्क श्याम्पू अब भयो अझै राम्रो। यसमा छ भाइटामिन्स, ओइल्स अनि प्रोटिनको एक्टिभ मिक्स जसले दिन्छ तपाईलाई शाइनी, घना अनि सुन्दर कपाल। सुपर कपाल हरेक बार नयाँ सनसिल्क एक्टिभ मिक्स को साथ। एक्जाम को प्रिपरेसन गरेर होला भने त केही सम्झ यार यसलाई, केही कुरै सुन्दैन मेरो। काका एक्जाम को प्रिपरेसन रिल्याक्स, मैले लास्ट वीक नै वायनेट को वाइ सिक्योर राखिसके। ए अब चाहिँ यसले पढ्ला जस्तो छ है। वायनेटको वाइ सिक्योर राख्नुहोस् अनि बच्चाहरूलाई उमेर अनुकूल चीजहरू मात्र हेर्न दिन र पढाइमा बाधा हुने चीज रोकेर तपाईको समय तालिका अनुसार इन्टरनेट चलाउन मद्दत पाउनुहोस् र सुरक्षित अनलाइन पेमेन्टको अप्सन पनि। वायनेट, अब सबै कनेक्टेड। अपन न्यूज में आप विदेशी प्रसंग। अफ्रीकी यूनियन AU आयोग के अध्यक्ष मोसा फकी महामत बुद्दीन इजरायल पैलेस्टाइन द्वंद्व के राजनीतिक समाधान खोज आह्वान केने छथि। इथियोपिया के राजधानी अदीस अबाब में बुध दिन शुरू भेल AU के कार्यकारी परिषद के 44वां साधारण सत्र के संबोधन करत अफ्रीकी क्लब के अध्यक्ष एहन टिप्पणी केलनि। वो दू राज्य के सिद्धांत में आधारित राजनीतिक समाधान के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। Of two states living in peace and in respect of international law and in full security. AU के कार्यकारी परिषद के बैसार में AU सदस्य के विदेश मामला मंत्री सब समावेश है। बैसार
आइ धरि चलत सिन्हवा के सहयोग में ई समाचार सामग्री तैयार कयल गेल अछि। इजरायल हमास द्वंद्व बीच टर्की राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान इजिप्ट के भ्रमण कयलनि अछि। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी बुध दिन टर्की संगे के देश के संबंध में एक साथ नया अध्याय खोलबाक प्रयास कर आह्वान कयलनि। टर्की के राष्ट्रपति संगे के संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में देल गेल संबोधन में सीसी इजरायल में जारी रहल क्षेत्रीय तनाव के बीच में एर्दोगान के भ्रमण के बाद दू देश सँ द्विपक्षीय संबंध के समृद्ध बनेबाक आ वही मार्ग में घुरेबाक आशा व्यक्त कयलनि अछि। इजरायली पैलेस्टाइन द्वंद्व के विषय में बजैत इजिप्ट के राष्ट्रपति टर्की के समकक्ष संग गाजा स्ट्रिप में अत्यंत जरूरीता के साथ युद्ध विराम कर वेस्ट बैंक में शांत पुनर्स्थापना करब आवश्यक रहल धारणा रखलनि। ई समाचार सामग्री सिन्हवा के सहयोग में तैयार कयल गेल अछि। लेबनान से इजरायल के उत्तरी शहर शेफद में भेल रॉकेट आक्रमण में एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। अन्य 7 गोटे घायल भेल इजरायल के आपातकालीन सेवा जनौलक अछि। एक महिला के शव बरामद भेल अछि। मैगेन डेविड एडोम आपातकालीन सेवा के महानिर्देशक एली विन अन्य 7 गोटे के सामान्य चोटपटक लागल जनौलक अछि। इजरायल डिफेंस फोर्स बनान के विद्रोही सब उत्तरी इजरायल के उपरका गैलिली में कमती में 5टा रॉकेट प्रहार केने सिन्हवा न्यूज एजेंसी जनौलक अछि। अपन न्यूज में आप किछ खेल प्रसंग। शीर्ष क्रम के बैट्समैन सब जिम्मेवारी निभाब नहीं सकल, नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल आरोप लगौलक अछि। नेपाली क्रिकेट टोली के कप्तान रोहित कुमार पौडेल नामीबिया विरुद्ध शीर्ष क्रम के 4-5 गो बैट्समैन जिम्मेवारीपूर्ण बैटिंग कर नहीं सकल आरोप लगौने छथि। आईसीसी विश्व कप लीग 2024-2027 के पहिल खेल में नामीबिया संग हार के बाद पत्रकार सम्मेलन में कप्तान रोहित शीर्ष क्रम के बैट्समैन सब जिम्मेवारीपूर्ण बैटिंग कर नहीं सकल उपराग व्यक्त कयलनि। वो करीब 45 मिनट जते अपन बैट्समैन सब धैर्यता रखने रही तो अवस्था फरक होबाक उल्लेख करते नामीबिया के बॉलर के समेत बॉलिंग तारीफ योग्य रहल धारणा रखलनि। नामीबिया के बॉलर सब पिच के कंडीशन के नीक संग प्रयोग क सफलता पौने हुनक कहब छलनि। सुरुको विकेटलाई आई डोन्ट थिङ्क त्यति अलिकति हुन्छ मोमेन्टम बट स्टिल त्यति पुरै इम्प्याक्ट पार्दैन गेममा होइन। सो एज अ ब्याटिङ युनिट आई थिङ्क त्यो जुन फर्स्ट फेज थियो नि 45 मिनट्सको आई थिङ्क त्यहाँ हामीले अलि नाइजेरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू नाइजेरिया के राष्ट्रीय फुटबॉल टोली के सम्मान कयलक अछि। प्रेसिडेंशियल मिल्ला में स्वागत करते ओ भरखरे संपन्न अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में हुनका सबके दोसर स्थान हासिल करने में उच्च प्रशंसा कयलनि। ओ सुपर ईगल राष्ट्रीय सम्मान से हरेक सदस्य के सम्मानित कयलनि अछि। टोली के प्रत्येक सदस्य खिलाड़ी से लऽ कऽ कोचिंग स्टाफ धरि राष्ट्र के खेलकूद गौरव में हुनका सबके असाधारण प्रयास आ योगदान के कदर करैत प्रतिष्ठित सदस्य ऑर्डर ऑफ नाइजर AON से सम्मानित कयल गेल अछि। टिनुबू प्रशंसा प्रोत्साहन स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के संघीय राजधानी क्षेत्र में फ्लैट आ जगह उपहार समेत देने छथि। खेलकूद विकास मंत्री सीनेटर जोन ओबान एनोह नाइजेरिया फुटबॉल फेडरेशन के अधिकारी सब संग छलफल कयलनि अछि। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।